बस 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 बस। तो मैं बजाते खुद अलमास बॉबी बहैसियत बीच बचाओ कमेटी के सदर होने की हैसियत से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। ओ बेटा डीजे डोली गाना लगा जैसे इमरान लगाता है। बस 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 बस। तो भाइयों, हालिया बहरान के हवाले से मैंने हुकूमत को ये पेशकश की थी कि आप हमें मुज़ाकराती कमेटी का सरबराह बना दें, यानी कि मुझे, ताकि मसला हल हो। डोली बेटा गाना लगाओ इमरान खान की तरफ। बस 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 कर दो, बस कर दो। वैसे इमरान खान से तो मेरी इतनी मेंटालिटी मैच नहीं होती, लेकिन वो शेख रशीद, वो कलम कला, वो कल्ला मैं कल्ली विच बंद गली। हाय 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 हाय। मेरा मतलब है कि शेख रशीद, परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात, इनको तो मैंने मना ही लेना था। बेटा डीजे डोली वो गाना लगा यार। बस 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 बस। तो ये पैगाम देना चाहते हैं हम लोग आपको कि अगर सिर्फ नाच गाने से ही मुल्क आज़ाद होते ना, तो हम कब का कर चुके होते। अस्सलाम वालेकुम रुपब्लिक, क्या हाल है तुम्हारे? अच्छा रुपब्लिक यार समझ नहीं आता मुझे, यकीन करो, या फिर हो सकता है कि मैं ही इतना जो है नहीं ज़्यादा सेंसिटिव आदमी हूँ और ये जो सियासतदान है ये इतने इनसेंसिटिव हैं। मतलब एक तरफ हमारा जो मुल्क है इस वक्त वो तरह तरह के वो जो है नहीं मसाइलों से घिरा हुआ है, उसको मसलों नहीं जकड़ा हुआ है, और हमारे जो सियासतदान है वो अपनी सियासत चमकाने के लिए जो है वो अपनी मना समझो जैसे गाड़ी की विंड स्क्रीन साफ। एक तरफ MQM और पीपल्स पार्टी का जो है नहीं अपना रूठने मनाने का पुराना खेल जो है वो जारी है, और दूसरी तरफ नए सूबों की भी बात हो रही है। बहरहाल आज मैंने दावत दी है इन इशूज़ पे बात करने के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शर्जील मेमन साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फारूक सत्तार साहब। और हम इनके साथ बिल्कुल नहीं मटकू साहब। और मैं आपको एक बात बताऊं कि अब चाहे राजीनामा कागजी भी हो जाए, हम इनके साथ नहीं हो सकते। ये तो खैर अपने साथ भी नहीं, किसी और के साथ क्या होंगे। मैं आपको बताऊं इनकी कहानी बिल्कुल उस उदास बुलबुल वाली नज़म की तरह है जिसके बारे में कहा जाता है वो नहीं था कि एक दिन बैठा था शजर पे टहनी की उदास बुलबुल। और मेरा ख्याल में इनके मामले पर ये जो उदास बुलबुल वाली कहानी है इसका टाइटल होना चाहिए नाराज बुलबुल। और आपके लिए नाराज बुलबुल, और आपके लिए होना चाहिए यार एक सेकंड भाई, हेलो एक सेकंड यार, इधर भी एक मासूम सा बुलबुल आप लोगों के साथ बैठा है, इसको भी बात करने दो। मेरा तीसरा मेहमान वहाँ वेट कर रहा है, उसका भी तारुफ करवाऊं, और आप यहाँ पे जो है नहीं अपना मलाखड़ा आप लोगों ने शुरू कर दिया है। इस वक्त रिपब्लिक में ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से जनाब खादिम आला पंजाब साहब, जो कि हमारे साथ मौजूद होंगे फोन लाइन पर। साईं अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मटबूलीगर के तुमने बुलाया। आजकल तो यकीन करो कोई लिफ्ट ही नहीं करवाता। मैंने तो अपनी गाड़ी के पीछे भी लिखवा दिया है कि तू लंघ जा, साड़ी खैर है। तो मटकू साईं एक सेकंड हेलो साईं, बहरहाल आपने जो है नहीं मेरा शुक्रिया और अपना दुखड़ा जो है ना इन दोनों का रिमिक्स करके आपने बता दिया। बहरहाल मैं अगर इजाज़त हो अभी तो गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। फारूक साहब आपसे शुरू करते हैं, आगाज़ आपसे करते हैं, क्या कहते हैं? हम हाजिर हैं, करो शुरू हमसे। वैसे भी सब कुर्बानियों का आगाज हमसे ही होता है, करो शुरू। ये इन्होंने सीना तान लिया है। इन्होंने बिल्कुल ताइलुल कादरी की तरह ऐसे सीना तान के ये बात कही है। ये मैं आपको बात बताऊं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाद में अगर स्पीकर फट जाए ना, तो फिर स्पीकर फट जाए तो फिर इनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। अच्छा भाई, अब मेरी भी सुन लो ना यार। फारूक साहब, आप लोगों ने ये कहा है कि मुहर्रम के बाद आप भी जो है नहीं मुल्क गिर आप सूबे के लिए तहरीक चलाएंगे। उधर डॉक्टर ताइलुल कादरी साहब भी ये अलविदा धरने से करते जो है नहीं करते उन्होंने भी ये कहा कि पंजाब में 9 सूबे बनने हैं। एक मिनट रुको मटकू, कादरी साहब ने अगर ये कहा है कि वो पंजाब में 9 सूबे बनाएंगे तो यकीन मानो उन्होंने बहुत वड्डी चवल मारी है। और मैं पूछता हूँ कादरी साहब के लाहौर की मेट्रो गवाह रहना, आज़ादी चौक के फ्लाईओवर्स गवाह रहना। जवाब दो कि क्या कादरी साहब कभी वतन
वापस भी आएंगे। वो नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। छोड़िए मटकू, देखें हम अपनी बात करते हैं। हाँ। देखें, कायदे तहरीक अल्ताफ भाई का जो मुतालबा है सूबों के हवाले से, उसको आप इस तनाजुर में देखिए। देखें, मुतालबा हमारा सिंध की तकसीम नहीं, सूबों का मुतालबे से मुराद इंतजामी यूनिट्स की तश्कील है। अच्छा। और ये वक्त की अहम जरूरत और हमारा देरीना मुतालबा है। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि मरसू मरसू के बजाय करसू करसू का नारा लगना चाहिए। अच्छा, बहरहाल शर्जील मेमन साहब आपकी तरफ आते हैं। आ जाओ मेरी तरफ हजरत। आप ये बताएं कि क्या आप जो है सिंध को, आपको क्या लगता है कि सिंध को तकसीम होना चाहिए? कसम से अगर मुझे कायम अली शाह साहब की जवानी का लिहाज ना होता, उनके यूथ विंग के प्रेसिडेंट होने का लिहाज ना होता, तो मैं आपकी और आपकी बात का एक ऐसा जवाब देता कि आपको मैं लाजवाब कर देता। अच्छा। लेकिन इस वक्त मुझे अपने इंतहाई मोहतरम मेरे लीडर, मेरे बहुत बड़े लीडर जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी का एक कॉल याद आ रहा है, जो कि उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत अक़वाल ज़री बताया है, और वो है, मैं उनके स्टाइल में आपको बताता हूँ। मरसू मरसू सिंजना तेसू, मरसू मरसू सिंजना। ओ भाई, पंजाब की बारी पे ये मरसू मरसू साइलेंट पे क्यों लग जाता है? वहाँ तो जनूबी पंजाब और शुमाली पंजाब और मशरकी मगरबी सज्जा खब्बा लेफ्ट राइट हर तरफ को नए सूबे बनाने की होलसेल लगी नजर आती है। आपकी इस अजीब व गरीब सियासत पे मैं सिर्फ एक शेर अर्ज करूंगा कि हारन दो रास्ता लो। अब आप मुझसे इसका मतलब ना पूछने बैठ जाना, बस जो कह दिया सो कह दिया। ये सूबे हैं या लॉन के प्रिंट के जितने चाहे बना अरे लो। देखें, मेरी बात सुने। देखें, मेमन साहब मेरे बहुत सीनियर और काबिल एहतराम हैं, लेकिन मुआज़रत के साथ बात करते करते ये कुछ ज्यादा ही झक मार जाते हैं। अच्छा। देखें मेरे भाई, कायदे तहरीक ने जो बात की है वो असल में सवाल ही तो यही है कि भाई कि पंजाब में जाकर सूबों का नारा लगाने वालों को सिंध में आखिरकार ये मरसू मरसू क्यों लग जाते हैं? जवाब दो, हिसाब दो। मैं बताऊं आपको, मैं बताऊं ये मरसू मरसू मुझे क्यों लग जाता है? बताइए। मैं बताऊं? हाँ, देखो, क्या? एक आवाज में बोलूंगा मैं, मरसू मरसू सिन्ना देसू। दूसरी आवाज में, मरसू मरसू सिन्ना देसू। सवाल चना, जवाब गंदुम। मेरी बात सुनिए, अब आप लोग खामोश रहेंगे। आप में से कोई भी नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं बोलूंगा। खाली हाला बोलेगा और कोई भी नहीं बोलेगा। अरे भाई, ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप लोग चुप ना हुए तो मैं आवाज बोलूंगा। हमारे लोग चुप हो जाइए, खामोश हो जाइए। नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं। नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं। नवाज शरीफ तुम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। खामोश हो जाइए। मजबूत साहब मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। सब चुप हो जाइए। हेलो नाजरीन, आपकी खिदमत में हाजिर है आपका अपना बख्त सिकंदर, इश्क समंदर दिल दे अंदर। और आज मेरे साथ मौजूद हैं मेरी ही तरह के एक मेरे दोस्त, और वो है शोख चंचल, लाखों दिलों की धड़कन, धक 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 जैसे लड़कियों का दिल धड़कता है, और द वन एंड ओनली बख्त सिकंदर। Cool, man. कैसे हैं आप? मैं तो पुराने पाकिस्तान का सिकंदर, अच्छा, आप नए पाकिस्तान के लग रहे हैं। यानी कि मैं नए पाकिस्तान का हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि यहाँ पर आपको कैसा महसूस हो रहा है मेरे साथ? मुझे लग रहा है कि मैं एक सिकंदर के साथ बैठा हूँ जो हिलता बहुत है। और सॉरी, मैंने अपना वाइब्रेशन मोड जो है वो ऑफ नहीं किया, हर वक्त ऑन रहता है। ऐसा लगता है कि आपके यहाँ जलजले निकल रहे हैं, सुनामी आने वाला है। मुझे खुद नहीं पता कि मैं पहाड़ हूँ या मैं सपाट जमीन हूँ। ओ मेरे खुदाया, मुझे समझ नहीं आ रहा। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता वाह, हूं। क्या आपने सुर लगाए। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आपने किस उस्ताद से ट्रेनिंग ली है सिंगिंग की, आप बताएंगे? ये मैं नहीं बता सकता, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग उस्ताद थे। आप शायद इस चीज को देख रहे होंगे कि शायद मैं उस उस्ताद के पास जाके ट्रेनिंग लेके और बहुत आसान तरीका। आपने वो सुना है कभी, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए? बस ठंडे ठंडे पानी से नहाएं
और सुर के सुर मिलाएं। और क्या ही मजा आ जाए कि आपको 102 या 103 डिग्री का बुखार चढ़ा हो, कैसे कांपते हैं? नहा जाए बर्फ से। कैसे कांपते हैं? वैसे ठंडे पानी से मुझे एक याद आई बात, एक छोटी सी बात है कि ये आइस बकेट चैलेंज जो है, ये आपने कभी किया? अभी तक नहीं किया। वैसे मैंने सुनने में आया कि एक उबले हुए पानी का, खौलता हुआ पानी, बिल्कुल देग आप चूल्हे पे रखेंगे और उसका एक चैलेंज बहुत जल्द मार्केट में आने वाला है। ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ है नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं, तो प्लीज जरूर ट्राई कीजिएगा। ये बताइए किस पे ट्राई होगा? ये सारे ऑफ स्पिनर मिलके आईसीसी पे ट्राई करेंगे। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि मैं, अल्तमश डीवा, मोहम्मद यूसुफ और शुएब अख्तर, हम लोग तो बिल्कुल मुत्तहद हैं इस बात पे कि हम मिसबा को कप्तानी से हटाकर ही दम लेंगे। इस कॉज में क्या आप हमारे साथ हैं या नहीं हैं? मैं तो पिछले 2 साल से इस कॉज में आपके साथ हूँ कि असूलन उसको कप्तानी से हटा के कोई नए नौजवान को बनाया। मैं तो ऐसी हवा में कह देता हूँ कि उसको हटाना चाहिए, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता क्या रीजन है कि हम लोग इतने बददिल हुए हैं और इतना उसको हटाने के चक्करों में लगे हुए, क्या वजह है? दिल तो कोई नहीं हुआ, बहुत मैच विनर है, मगर हमें नए नौजवानों को भी तो लेके आना है ना, कि नौजवान आप जैसे नौजवान जो हैं उनको आना चाहिए इसमें। बहुत जबरदस्त बात की आपने। अच्छा, आपने चाइना मोबाइल के हवाले से एक तारीखी जुमला कहा था कि चले तो चांद तक वरना शाम तक। अच्छा, मुझे बताएं कि आप इस वक्त सिकंदर के बारे में क्या राय रखते हैं? आप वो चाइनीज मोबाइल हैं जो चांद तक चल रहा है, शाम तक नहीं। माशाल्लाह से जिस तरह आप जा रहे हैं, चांद पर ही जाके रुकेंगे। अरे वाह, इतनी खूबसूरत बात, यानी कि मैं इतना लंबा सफर कर सकता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, मुझे तो हीरोइन पसंद है कतरीना, आपको कौन सी पसंद है? मुझे अफगानिस्तान की। अरे ये मेरे ख्याल से आप दूसरी तरफ निकल गए। अच्छा। मैं एक्ट्रेस की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं बहुत शरीफ बच्चा हूँ पुराने पाकिस्तान का। भाई ये तो आप समझते हैं। खैर नाजरीन, बातों का सिलसिला हम गुफ्तगू का आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आगे मेरे ख्याल से रोड ब्लॉक के आगे धरना हो रहा है या कुछ हो रहा है, मुझे नहीं पता। एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो मोइन खान है, आपको पता है कि काफी अरसे से ये बहुत सारे ओहदों पे फाइज रहते हैं यार, यानी कि मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ, इतना बड़ा तजर्बा, 100 साल क्रिकेट का जो तजर्बा है वो मैं कहाँ पर लेके जाऊंगा? आप मेरे लिए पीसीबी की बिल्डिंग के सामने धरना दे सकते हैं प्लीज? देखिए, आपके साथ दोस्ती नहीं है, आपका जो कसूर ये है कि आपके पास एक्सपीरियंस तो बहुत है। अगर आपके सही लोगों से दोस्ती होगी तो हर ओहदा आपको मिल जाएगा। जहाँ तक धरने की बात है, आप बोले तो मैं ले आऊंगा, 100-200 किराए के बंदे लगा दूंगा धरना। मुझे घर वालों ने कहा था कि किसी अजनबी से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, और कोई आपको गली में अगर बुलाए कि बेटा इधर आओ, ये टॉफी ले लो, चॉकलेट ले लो, कभी उसके हाथ से मत लो और किसी से दोस्ती मत करो। देखो, आपको बोले इधर आओ टॉफी ले लो, उससे नहीं लो, कभी नहीं लो उससे, उसको बोलो किसी और को दे दो, फिर उससे दे दो। अच्छा, एक और सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है कि जैसे गली मोहल्लों में जो मैच होता है और उसका जो कैप्टन होता है, क्या अगर हम मैच जीतना चाहें, जैसे मैं खेल रहा हूँ और मैं उसको थोड़ी सी लालच दे दूँ, बिस्किट्स, चॉकलेट्स और ये बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें और टॉयज दे दूँ, तो क्या वो मैच का जो फैसला है वो मेरे हक में दे देगा या नहीं? क्यों नहीं दे सकता? आप किसी कुछ लोगों से टिप ले लें, मैं नाम नहीं बताऊंगा किससे टिप लें, बाद में बताता हूँ, उनसे टिप ले लें, वो आपको बताएंगे कि मैच अपने तरफ करना किस तरह किया जाता है। वैसे दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन ये वॉल क्लॉक जो लगी है ये हमें मजीद इजाजत नहीं दे रही, तो मैं आखिर में यही कहना चाहूंगा कि हम बिछड़े हुए भाई हैं। किस मेले में बिछड़े थे? मेरे ख्याल से कुंभ का मेला होगा। ओके, ये एक मेला है, हर कोई इसी मेले को रगड़ता है। धरने में ना बिछड़ गए हो? अब मुझे यही लगता है कि धरने में ही बिछड़ेंगे लोग। पाकिस्तान। बहरहाल हम जाते जाते 2 बिछड़े भाई हैं, एक सेल्फी हो जाए तो मजा ही आ जाए। मजा ही आ जाए। ओके, आइए। रमीज राजा और पीटीआई दोनों का एक ही मसला है, और वो ये है कि इन दोनों को लगता है कि ये बहुत ही जो है नी वर्ल्ड फेमस है। वैसे ये जितना समझते हैं ना कि इनके इतने फैंस हैं, इतने हैं नहीं, सच्ची बात जो है। बहरहाल इस वक्त जो है नी सुना है रमीज राजा जो है नहीं, हमारा जो BNN बनाना का जो स्पोर्ट्स है वहाँ पहुँच चुका है, स्पोर्ट्स वाले सेट पे। तो देखते हैं फिर आज स्पोर्ट्स में क्या मेन्यू है। ओवर टू यू रमीज। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, बनाना स्पोर्ट्स में खुशामदीद। पिछली दफ़ा भी मैं यहाँ पे होस्ट था, लेकिन क्लियरली किसी ने मेरी होस्टिंग को इतना पसंद नहीं किया था, तो इस दफ़ा मैं दोबारा आपके सामने जो है वो होस्ट बन के आया हूँ कि शायद इस दफ़ा कोई पसंद कर ले। एनीवे, आज हम वैसे रमीज भाई, मेरी भी बैटिंग कोई पसंद नहीं करता, इसीलिए मैं बार बार ओपनिंग करने के लिए आ जाता हूँ कि शायद ही कोई पसंद कर ले। वैसे एक बात है, हम दोनों कितने फनी है ना, सेम वेल क्लियरली। खैर नाज़रीन, आज जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बहुत सीनियर प्लेयर यूनुस खान की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे यूनुस खान ने क्लियरली बार बार जो है वो रिकॉर्ड्स तोड़ के ये पीसीबी को कह दिया है कि पीसीबी
होना आराम है। खैर क्या कहोगे यूनुस? भाजी क्या कहना है, मैं कुछ कहूँगा तो फिर रौला पै जाता। वो गाना सुना है आपने कि शहर में रौला पै गया, यही रौला है कि यूनुस बोलता है तो पीसीबी में रौला पै जाता। अच्छा हफीज, तुम्हारी तरफ आते हैं। तुम ये बताओ कि तुम बेसिकली साबित क्या करना चाहते हो ये बार बार बैटिंग करके? आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं आपसे अच्छा बैट्समैन हूँ। माइंड मत करना, वैसे ये जॉक था। वैसे काफी ठंडा था। बिल्कुल आपके लास्ट शो की तरह। दे ताली फिर। अच्छा तो फिर मैं भी क्लियरली यहाँ पे तुम्हें ये दुआ देना चाहूंगा कि अल्लाह करे तुम्हारी ऑफ स्पिन ऑफ हो जाए। खैर यूनुस तुम हमारे साथ हो? ओके यूनुस, तुमसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या तुम वर्ल्ड कप खेलना चाहते हो? ये कैसा सवाल है रमेश भाई? मतलब आप लाडले बच्चे से अगर पूछोगे कि कुल्फी खाना चाहोगे तो वो क्या जवाब देगा? तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि मैं कुल्फी खाना चाहूँगा। मैं भी कुल्फी खाना चाहूँगा, मैं भी कुल्फी खाना चाहूँगा। आई मीन वर्ल्ड कप में। वैसे हफीज तुम तो रहने ही दो, क्योंकि वर्ल्ड कप तो खैर बहुत ही दूर की बात है, तुम्हें तो कोई चाय का कप भी दे के राजी ना हो। खैर यूनुस, तुम्हारी तरफ आऊँगा। यूनुस ये बताओ कि वर्ल्ड कप की तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची हैं, कैसी जा रही हैं वर्ल्ड कप की तैयारियाँ? तैयारियाँ ऐवान है रमेश भाई, मैंने तो तीन डब्बे जो है च्युइंगम के वो अभी से स्टॉक कर लिए हैं। क्या पता वर्ल्ड कप के दिनों में शार्ट हो जाए शायद, और न्यूजीलैंड में भी वैसे भी महंगी मिलती हो। हाँ है, मुझसे तो किसी ने वर्ल्ड कप की तैयारी के बारे में पूछा ही नहीं। क्या मैं इतना बुरा हूँ? वेल क्लियरली नाजरीन, ये था आज का बनाना स्पोर्ट्स। बहुत शुक्रिया आपने देखा। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। चलिए इसको उठा के मेरी बात सुन, एक काम है, इंस्टॉलमेंट पे नाक मिल जाएगा। अब इट्स टाइम कि तुम हैंड्स अप कर। ना गोली ना चलाना, गोली ना चलाना, मेरे जेब में कुछ नहीं है, मैं कंगला आदमी हूँ। ये तुम्हारे सामने एक तोप है, इससे गोले निकल के तुम्हें तबाह बर्बाद भी कर सकते हैं। अरे भागो, यहाँ तो डकैती पड़ रही है, चोर आगे गन लेके। आप लोग इस चीज को सीरियस मत लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।